हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए इस मकर संक्रांति के पावन शुभ अवसर पर धर्मराज जी की कहानी लेके आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह कहानी पसंद आएगी। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में जितने भी पर्व पड़ते हैं, इन सभी पर्व के पीछे कोई न कोई स्टोरी ज़रूर होती है। फ्रेंड्स, हम सभी हिंदू धर्म में पले बड़े हुए हैं, तो हम सभी को अपने इन पावन महोत्सव के पीछे जो भी कहानियाँ होती हैं उन्हें ज़रूर जानना चाहिए या जानने की मन में इच्छा रखनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की यह धर्मराज जी की कहानी मकर संक्रांति के पावन पर्व पर शुरू करते हैं। कहानी अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपना प्यार और आभार हमारे कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट करके ज़रूर शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा। एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उनका राज्य बड़ा ही सुखद था, समृद्ध था एवं राजा भी बड़े दयालु थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी निवास करता था। हरिदास एक तपस्वी था एवं उसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की उपासना की। एकादशी, महाशिवरात्रि तथा जन्माष्टमी आदि सभी व्रत विधि विधान से करती थी। वह यथाशक्ति दान पुण्य भी करती रहती थी। अतिथि सेवा से भी वह कभी विमुख नहीं रही। इस प्रकार जीवन भर वह धर्मपरायण रही। वृद्धावस्था में जब उसका देहांत हुआ तो धर्मराज जी के दूत उसे आदरपूर्वक धर्मराजपुर ले गए। धर्मराजपुर में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी भगवान विराजमान थे। उनके पास ही चित्रगुप्त जी का स्थान था। चित्रगुप्त जी मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा धर्मराज जी को सुना ही रहे थे कि गुणवती भयभीत हुई। वह नीचे मुँह करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पाप पुण्य का ब्यौरा धर्मराज जी को दिया, जिसे सुनकर धर्मराज जी को प्रसन्नता हुई, किंतु कुछ उदासी उनके मुखमंडल पर छा गई। यह देखकर गुणवती ने पूछा, मैंने अपने जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं किया, फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों है? कृपा करके बताएं। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं को व्रत आदि से संतुष्ट किया है, लेकिन मेरे नाम से तुमने कुछ भी पूजा पाठ या दान पुण्य आदि नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और कहा कि मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। कृपा करके वो उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। यदि मैं आपके मुख से आपके भक्ति मार्ग को सुनकर मृत्यु लोक वापस जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का प्रयास अवश्य ही करूंगी। धर्मराज जी ने बताया, मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करें और मेरी कथा सुनें। एक दिन भी पूजा या कथा छूटनी नहीं चाहिए। साथ ही धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। नियम नंबर 1, धृति अर्थात धीरज रखना तथा संतुष्ट रहना चाहिए। नियम नंबर 2, क्षमा करना और मन को वश में रखना चाहिए। नियम नंबर 3, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। नियम नंबर 4, मन से पर पुरुष या स्त्री से बचना अर्थात मानसिक और शारीरिक वृद्धि होनी चाहिए। नियम नंबर 5, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। नियम नंबर 6, बुद्धि की पवित्रता यानी बुरे विचार ना करना चाहिए। नियम नंबर 7, पूजा पाठ तथा दान पुण्य करना चाहिए। नियम नंबर 8, व्रत करना और व्रत की कहानी सुननी चाहिए। नियम नंबर 9, सच बोलना और सच्चा व्यवहार करना चाहिए। नियम नंबर 10, कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। धर्म के इन 10 लक्षण का पालन करना चाहिए। मेरी कथा नियम से सुननी चाहिए। दान पुण्य और परोपकार करते रहना चाहिए। वर्ष भर बाद मकर संक्रांति जब आए तब इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार मेरी मूर्ति बनवाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवा करके पूजा और हवन करनी चाहिए। साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करनी चाहिए। काले तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए।
बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज दान करना चाहिए। इसके अलावा गद्दा, तकिया, कंबल, चप्पल, लोटा तथा वस्त्र आदि देने चाहिए। हो सके तो गाय का भी दान करना चाहिए। धर्मराज जी की बातें सुनकर गुणवती ने विनती की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दें, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। धर्मराज जी ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी। गुणवती वापस जीवित हो गई। उसके शरीर में जान आ गई। वह उठकर खड़ी हो गई। उसके सभी परिवारजन बड़े प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज जी वाली सभी बातें अपने पति को बताई। उसने कहा, हम धर्मराज जी का व्रत अवश्य करेंगे तथा धर्म का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आने पर गुणवती और उसके पति ने धर्मराज जी के निमित्त व्रत शुरू किया। 1 वर्ष के बाद विधि विधान से इस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें धर्मराज जी की कृपा प्राप्त हुई और उन्हें मोक्ष तथा स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलो धर्मराज जी की जय।